गुड मॉर्निंग। अपन पिछले कई वीडियो के माध्यम से संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम के विभिन्न टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण टॉपिक दान, जो अमूमन विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जाता है और अपने कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? दान, गिफ्ट के बारे में, टीपी एक्ट में। तो दान क्या है, इसकी परिभाषा सेक्शन 122 सेक्शन 122 ऑफ टीपी एक्ट में किसके प्रावधान किए? गिफ्ट। तो अपने को सर्वप्रथम देखने वाली बात है, दान के बारे में उपबंध या दान की परिभाषा कहाँ दी गई है? टीपी एक्ट की सेक्शन 122 सेक्शन 122 गिफ्ट। दान क्या है या दान टीपी एक्ट में किसका होता है? तो टीपी एक्ट में जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों का दान होता है, जंगम और स्थावर दोनों का। लेकिन वो संपत्ति कैसी होनी चाहिए? वर्तमान। तो पहले अपन सेक्शन 122 को देख लेते हैं, क्या परिभाषा दी गई है टीपी एक्ट में दान की। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है और दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया। सेक्शन 122 ऑफ टीपी एक्ट किसके बारे में प्रावधान करती है? दान, गिफ्ट के बारे में। और दान किसका? स्थावर और जंगम संपत्ति दोनों के बारे में क्या उपबंध करती है? दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरा व्यक्ति जो अदाता कहलाता है, और ये दान स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया। यानी सेक्शन 122 का अपन विश्लेषण करते हैं तो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है दान के बारे में। क्या महत्वपूर्ण बात आती है? दान हमेशा वर्तमान संपत्ति का होता है। कैसी संपत्ति होनी चाहिए? वर्तमान। लेकिन ये संपत्ति स्थावर और जंगम दोनों हो सकती है। दान किसका? वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का। किसके द्वारा किसको? इसमें दो पक्षकार होंगे, एक व्यक्ति जो दान कर रहा है वो दाता और दूसरा व्यक्ति होगा वो अदाता। पहली बात अपने को दान की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो क्या आता है? दान वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का होता है। यानी संपत्ति वर्तमान होनी चाहिए, लेकिन वो संपत्ति कैसी हो सकती है? स्थावर भी हो सकती है और जंगम भी हो सकती है। फिर इसमें दो पक्षकार होना चाहिए, एक दान करने वाला, दूसरा दान को प्रतिग्रहित करने वाला, दाता और अदाता। अब तीसरी बात आती है दान कैसे होना चाहिए? स्वेच्छा से, दबाव से नहीं, स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के होता है। दान हमेशा बिना प्रतिफल, तीसरा इसका तत्व है। चौथी महत्वपूर्ण आती है अदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहित होना आवश्यक है। दान में क्या है? दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का, वर्तमान ध्यान देने वाली बात है, जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति जो अदाता कहलाता है, उसको किया जाता है। लेकिन ये स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के होना चाहिए। देखने वाली बात, स्वेच्छा और बिना प्रतिफल, और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित करना आवश्यक है। तो दान की जब हम परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो यही मोटे रूप से दान में वर्तमान या जंगम संपत्ति का एक व्यक्ति जो दाता कहलाता है, दूसरा व्यक्ति जो प्रतिग्रहित हुआ अदाता कहलाता है। दो व्यक्ति होते हैं, वो दाता वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करता है, दाता ये अंतरण स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के रहता है, और ये अंतरण अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित होना आवश्यक है। और इसमें महत्व प्रतिग्रहण कब तक करना होगा? इसी में लिख रखा है, इसी सेक्शन 100। ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में जब देने के लिए समर्थ हो तब तक करना होगा। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु होगी तो ऐसा दान क्या होगा? शून्य। यानी ये जो अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहण कब तक? ये दाता के जीवन काल में, और वो जब तक देने के लिए समर्थ हो तब तक करना होगा। एक्सेप्टेंस कब तक? प्रतिग्रहण अदाता कब तक करेगा? तब तक। यानी ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में या वो जब देने के लिए समर्थ हो तब तक करना होगा। और यदि प्रतिग्रहण करने से पहले दाता की मृत्यु, ऐसा अंतरण शून्य होगा।
फिर बात आती है कि दान कैसे होगा। दान का अंतरण कैसे होगा। सेक्शन 123, स्थावर संपत्ति का अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्टर, यानी दान जब स्थावर संपत्ति का है तो किस तरीके से हस्ताक्षरित और 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्री लिख के द्वारा, यानी गिफ्ट हमेशा रजिस्ट्री लिख, और वो भी अनुप्रमाणित साक्षी 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा। और यदि जंगम संपत्ति का दान है तो ऐसा हस्ताक्षर रजिस्ट्री लिख द्वारा या परिधान द्वारा होगा। थैंक्स।